आपको भक्तिन गद्य खंड के तृतीय अनुच्छेद की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। इस वाक्य में भक्तिन के वैवाहिक जीवन की चर्चा की गई है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में व्यक्त किया है। जीवन का पहला परिच्छेद भक्तिन के जन्म और उनके विवाह से संबंधित है तथा जीवन का दूसरा परिच्छेद उनके वैवाहिक जीवन में आने वाले सुख और दुखों से संबंधित है। महादेवी वर्मा ने इसमें बताया है कि भक्तिन के जीवन का जो दूसरा अध्याय था उसमें सुख की अपेक्षा दुख अधिक था। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, अर्थात कि भक्तिन ने पहले एक पुत्री को जन्म दिया। जन्म देने के बाद लगातार 2 पुत्रियां उनके और भी हो गईं, जिससे उस घर में भक्तिन का मान सम्मान कम हो गया। उनकी हमेशा उपेक्षा होती थी। उनकी जेठानी और सास यह कर करके उनकी उपेक्षा करती थी कि उनकी तो लड़कियां हैं और हमारे लड़के हैं। बच्चों, पहले लोगों की ये मानसिकता होती थी कि जिसके लड़के होते थे उसको अपने ऊपर बड़ा घमंड होता था, अहंकार होता था कि मैं पुत्रों की माता हूँ, और जो लड़कियों को जन्म देती थी उनकी हमेशा उपेक्षा होती थी, जिसके शिकार भक्तिन भी होती है। उसको बड़ा ही अपमान अपने परिवार के बीच रह करके सहना होता था। महादेवी वर्मा ने इस बात को साहित्यिक शब्दावली में यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। संस्करण करना, बच्चों, संस्करण हमेशा पुस्तकों का, किताबों का होता है। प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण इत्यादि। लेकिन यहाँ पर साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए महादेवी वर्मा ने भक्तिन की 2 कन्याओं के जन्म को भी संस्करण के रूप में अभिव्यक्त किया है। अर्थात भक्तिन ने पहले एक लड़की को जन्म दिया, उसके बाद 2 और लड़कियों को जन्म दिया। अर्थात भक्तिन की 3 लड़कियां थीं, इसलिए उसके घर में उसका मान सम्मान बिल्कुल कम था। हमेशा भक्तिन को ही सारा काम करना पड़ता। उसकी छोटी छोटी लड़कियां काम करती, लेकिन उसकी सास और जेठान कोई काम नहीं करती थी। वो चुपचाप मचिए पर बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करती, लेकिन कभी भी वो भक्तिन का सहयोग नहीं करती। भक्तिन को हमेशा घर के काम काज में दिन रात वो परेशान रहना पड़ता था उसको। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे, गेहुआ रंग मतलब उसकी लड़कियों का रंग जो है वो सांवला था, गेहुए रंग का था, और बटिया जैसा मुंह था। बटिया माने चौड़ा मुंह था। नाक नक्शा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए हमेशा उसकी और उसके लड़कियों की उपेक्षा उस परिवार में होती रहती थी। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। अभिषिक्त होना मतलब विराजमान होना, क्योंकि भक्तिन की जो सास थी वह भी 3 पुत्रों की माता थी। उन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया। वो भी बिल्कुल लायक थे, कमाते थे, घर में पैसा कमा कर लाते थे, घर का, परिवार का पालन पोषण करते थे। इसलिए सास को अपने पुत्रों पर बड़ा ही गर्व था, वीरों की। उसी तरह से और दोनों जेठानियां काकभुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। यानी उनकी जो 2 जेठानियां थीं, उन्होंने भी काकभुसुंडी यानी कौवे जैसे काले काले रंग के उन्होंने भी अपने लड़कों को जन्म दिया। कोई कहा जाता है कि लड़के हैं क्या हुआ घी का लड्डू टेढ़ा ही भला। लड़के तो थे, भले ही उनका रंग काला था। तो जेठानियों का भी बड़ा मान सम्मान उनके घर में होता रहता था। बहुत मान जान था। जेठानियां हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती और बेचारी भक्तिन दिन रात काम करती। क्यों? क्योंकि जेठानियों ने पुत्रों को जन्म दिया था और भक्तिन ने लगातार 3 कन्याओं को जन्म दिया था। इस पद के लिए उम्मीदवार थी, यानी सास
जिस पद पर विराजमान थी उस पद पर विराजमान होने के लिए उनकी जेठानियां भी उम्मीदवार के रूप में खड़ी थी। उनको लग रहा था कि अब जो छोटी बहू है भक्तिन है उसके तो बेटे होंगे नहीं और हम ही को अपने सास का पद प्राप्त होगा। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। छोटी बहू यानी छोटी बहू किसको कहा गया? भक्तिन को कहा गया है। उसने लीक छोड़कर काम किया है, अर्थात अपनी सास और जेठानियों की तरह पुत्रों को जन्म नहीं दिया है। उसने लीक से हट करके काम किया है, इसलिए उसे दंड मिलना था। दंड किस रूप में मिलता था कि उसको दिन रात घर का कामकाज करना पड़ता था। उसकी जेठानियां और सास दिन रात बैठ करके आराम करती थी और बेचारी भक्तिन को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। इस प्रकार दंड के रूप में भक्तिन को ये सारी चीजें दी जाती थी। उसकी लड़कियां छोटी छोटी बेचारी गोबर पाथती थी, खेतों में काम करती थी, साग भाजी काटना बनाना हर तरह से सारा घर का काम वो सारा करती थी और भक्तिन की सास और जेठानियां दिन रात आराम करती थी। इस प्रकार मैंने आपको उपरोक्त गद्यांश का अर्थ अच्छे से समझा दिया। इस गद्यांश से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर बनाए हैं जो इस प्रकार हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम इस गद्यांश को भली भांति समझ सकते हैं। आइए, पहला प्रश्न, भक्तिन ने कितनी लड़कियों को जन्म दिया? तो इसका उत्तर होगा भक्तिन ने लगातार 3 लड़कियों को जन्म दिया। दूसरा प्रश्न, भक्तिन के सास के कितने पुत्र थे? भक्तिन की सास के 3 पुत्र थे। दोनों जेठानियों ने कैसे संतान पैदा की? दोनों जेठानियों ने काक भुसुंडी जैसे बालकों को पैदा किया, यानी काले काले रंग के उनके पुत्र थे। छोटी बहू कौन थी? छोटी बहू भक्तिन थी। और लीक छोड़कर चलने से क्या आशय? लीक छोड़ करके चलने का अर्थ होता है परंपरा से हट करके काम करना। परंपरा क्या थी कि उनकी सास और जेठानियों ने अपने घर में, उस घर में रहते हुए लड़कों को जन्म दिया, लेकिन भक्तिन ने लड़कों की अपेक्षा या लड़कों को जन्म न दे करके केवल लड़कियों को जन्म दिया। इसलिए उस छोटी बहू अर्थात भक्तिन को लीक से हटकर चलने की बात कही गई है। लीक छोड़कर चलना ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है परंपरा से हट करके काम करना। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। पहली कन्या के 2 और संस्करण कर डाले। यानी पहली कन्या, एक कन्या थी ही, भक्तिन के एक पुत्री थी, उसके बाद भी उसने 2 और कन्याओं को जन्म दिया। संस्करण हमेशा पुस्तकों का होता है, प्रथम संस्करण या द्वितीय संस्करण। पुस्तकें संस्करण के रूप में निकलती हैं, लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा ने साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हुए ये बात कही है। बहुत ही अच्छा प्रयोग उनका रहा है। जीवन के दूसरे परिच्छेद से क्या तात्पर्य है? भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में समझाया गया है। दूसरा परिच्छेद माने भक्तिन के का वैवाहिक जीवन, भक्तिन के वैवाहिक जीवन की जो चर्चा की गई है वो दूसरे परिच्छेद में है। अगला प्रश्न, लीक छोड़कर चलना मुहावरा का अर्थ लिखिए। लीक छोड़कर चलना मुहावरा का अर्थ होता है परंपरा से हट करके कोई काम करना। तो इस प्रकार मैंने आज तृतीय अनुच्छेद की व्याख्या विस्तार से कर दी है, उसके प्रश्न भी बना दिए हैं। आप सभी को इसका उत्तर लिखना है। धन्यवाद।